जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? और आप लोग ढंग से मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे शॉर्ट्स को देख रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं। मेरा चैनल यदि अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैंने सब पर वीडियो स्टार्ट कर दिया है। आज मैं वेक्टर को आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मेरा बहुत सारा वीडियो आएगा, ऑनर्स का भी वीडियो बनेगा। ऑनर्स का भी वीडियो मैं जल्द से जल्द स्टार्ट कर रहा हूं। सारा टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट को भी फोकस करेंगे, इंटीग्रेशन को उधर कंप्लीट करना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जितना टॉपिक पढ़ा रहे हैं उधर प्रोबेबिलिटी मेरा चालू है। उसको देखते रहिए कंटिन्यूअसली वीडियो, उसका डाउट भी मैं बताऊंगा। और एक खास बात मैं बता रहा हूं, मेरे चैनल का प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है स्किल फॉरम, और आपको बहुत सस्ते में पूरा 11th का टॉपिक हो, उसका दाम 199। और सेम क्लास 12 का भी सारा टॉपिक उस ऐप में मिलेगा, जिसका नाम है स्किल फॉरम। प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और पढ़िए, सारे वीडियो को कंटिन्यूअसली देखिए। हाँ, तो मैं किस पॉइंट पर था? क्लास 12 का भी जितना भी टॉपिक 199। इसमें क्या है, हमारे देश के जितने भी बच्चे हैं वो अच्छे ढंग से एजुकेशन लें और आगे बढ़े। मैं हमेशा आपको बता रहा हूं, जगिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए, डेडिकेशन के साथ, रेगुलरिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ। एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखता है डिसिप्लिन और रेगुलरिटी, ये हमेशा। और हमारे देश के जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे में बराबर जान फूकने का काम मैं करूं। शॉर्ट्स वीडियो को आप लोगों ने बहुत लाइक किया है, बहुत अच्छी बात है। बहुत स्टूडेंट को समझ में, अभी बहुत सारा शॉर्ट्स भी बनेगा कंटिन्यूअसली, लेकिन कुछ लॉन्ग टॉपिक भी आपको पढ़ाया जा रहा है। जैसे आज का टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब पहले हम लोग इसकी बातें कर ले, डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, किसको बोला जाता है, इस पे आइए चर्चा करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट का डिफिनेशन क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या मीनिंग होता है, किसको बोला जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट 3 वेक्टर भी होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइए पहले सारे स्टूडेंट ध्यान से, पहले डिफिनेशन। सबसे पहले किसी भी चीज को समझने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसका डिफिनेशन क्या है? if a and b, vector a and vector b are two non-zero and non-collinear vector vectors, then their dot product is equal to magnitude of A magnitude of B into cos थीटा। ये होता है डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, वेयर थीटा is the angle between two non-collinear vectors. पहले ये बात हमको समझनी है, ये डिफिनेशन है कि डॉट प्रोडक्ट बोलते किसको है। कभी भी पूछा जाए कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है
इफ वेक्टर ए, फिर से हम यहाँ पे लिख देते हैं, वेक्टर ए, ये वेक्टर बी क्या है, आर टू नॉन जीरो एंड नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू नॉन कॉलिनियर वेक्टर। थीटा का रेंज होता है, वेक्टर में एंगल क्या होता है, जैसे यूक्लिड ज्योमेट्री में एंगल कभी निगेटिव नहीं होता, उसी तरीके से वेक्टर में एंगल कभी निगेटिव नहीं होता है, और मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन होता है। तो थीटा क्या है, थीटा का रेंज होता है 0 से लेस देन इक्वल टू पाई रेडियन। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ये होता क्या है। सारे स्टूडेंट पहले इस कंसेप्ट को नोट करें। अब हम लोग आगे देखते हैं, पहले एग्जाम्पल के साथ इसको पढ़ते क्या है, लिखते कैसे हैं, सारी बातें समझनी है। ये हुआ डिफिनेशन। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे क्या है, डॉट प्रोडक्ट, इसको रिप्रेजेंट कैसे लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए डॉट बी। जब भी लिखा रहेगा तो बीच में एक बिंदु, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर भी कहलाता है। इसको पढ़ते हैं ए डॉट बी। ये किसके बराबर होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, वेयर थीटा का रेंज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई रेडियन। ये थीटा कॉस थीटा होगा डॉट प्रोडक्ट। अब इसको कितने नामों से जाना जाता है, पहला नाम है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसका तीसरा नाम है इनर प्रोडक्ट। ये ऑनर्स में कभी भी डॉट प्रोडक्ट नहीं लिखता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सारे स्टूडेंट पहले इसको नोट करें समझ के, ये थीटा क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसको पढ़ते क्या है, यहां पर दो वेक्टर है, पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। इसको लिखते हैं ए डॉट बी। ये कहलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। ये इनटू है, पहले इसको सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। इट इज डिनोटेड बाय ए डॉट बी, ये ए डॉट बी है। इसको प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर भी बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ये सारे स्टूडेंट पहले इसको समझ के नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसके बारे में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या होता है, पहले ये समझना है सारे स्टूडेंट को। पहली बात क्या है कि सबसे पहले ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आपको पता है किसी भी मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज स्केलर, तो ये क्या है, स्केलर। बी वेक्टर है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये भी क्या होगा, स्केलर। और कॉस थीटा का रेंज क्या होता है, -1 से 1। ट्रिग्नोमेट्री ये भी क्या है, स्केलर। तो जब स्केलर को स्केलर से मतलब कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये क्या होता है, तो ये डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, ये पूरा क्वांटिटी क्या हो गया भाई, स्केलर। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए डॉट बी। इसको समझना है, स्केलर, ये भी स्केलर, कॉस थीटा का रेंज -1 से 1, बाउंडेड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ये सारे स्टूडेंट को पता है। तो इसको भी नोट करें कि स्केलर क्यों बोलते हैं। तो यहां पर नोट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। पहले भी लिखा चुके हैं, स्केलर क्वांटिटी। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्केलर होता है। ये सारी बातें अब हम लोग पहले डायग्राम समझेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। देखिए पहले सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें। अब बात करते हैं, जैसे ये वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर बी है, एकदम स्ट्रेट लाइन। इसको मान लिए दोनों का टेल एक जगह पर है, ये ओ ए है, ये ओ बी है। ओ ए वेक्टर को हम लोग मान लेते हैं ए वेक्टर, एंड ओ बी वेक्टर को मान लेते हैं बी वेक्टर। इस दोनों के बीच का एंगल थीटा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू कॉस थीटा। इस बात को आपके दिमाग में मैं बैठा दिया। दो सेम वेक्टर होगा तो दो सेम वेक्टर है, और थीटा का रेंज क्यों, क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में है। जैसे सपोज दैट ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पर थीटा का वैल्यू 0 होगा, 0 डिग्री, 0 रेडियन भी लिख सकते हैं। सेकंड केस क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0। सेकंड केस क्या है, दो अपोजिट वेक्टर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर का डायरेक्शन इधर है। ये देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट सेंस, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट सेंस। तो इस केस में क्या है, थीटा का वैल्यू पाई रेडियन या 180 डिग्री। ये डिग्री में लिखा गया, ये रेडियन में लिखा गया, कंफ्यूजन में नहीं आना है। तो मिनिमम एंगल क्या हो सकता है दो वेक्टर के बीच में, 0 डिग्री। मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री हो सकता है, इसके बीच में ही एंगल होगा। ये भी बातें समझनी है सारे स्टूडेंट, इसको समझ के पहले नोट करें। ए डॉट बी क्या होता है, तो ये समझ में आ गया, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इसको ये भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं वो देखिए। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग इस क्या लिखते हैं, स्केलर लिखते हैं, ए डॉट बी। ये ए बी कॉस थीटा भी लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। ए क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को बोल दिए ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को बोल दिए बी। ये भी लिखा जाता है, डरने वाली बात नहीं है, ये स्केलर होगा हमेशा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसमें कंडीशन है, उस कंडीशन को पहले याद रखना है। अब देखिए कंडीशन फर्स्ट, दो वेक्टर के बीच में, केस फर्स्ट, दो वेक्टर, अब वेक्टर के बीच एंगल कब जनरेट होता है, जब दोनों का टेल एक पॉइंट से जनरेट होता है। जब दो वेक्टर का टेल एक पॉइंट पे आके मीट करेगा, तो जहां से वेक्टर ओरिजिनेट होता है वहां पर हम एंगल मेंशन करते हैं। एक वेक्टर के टेल पर दूसरा का हेड रखा हुआ है तो वो एंगल नहीं होगा। तो पहले क्या करना होगा, रिजिड बॉडी मोशन, फ्री लोकेलाइज वेक्टर, वेक्टर को हमको ट्रांसलेट करके दोनों के टेल को एक पॉइंट पे लाना होता है।
ये सारी बातें आपको धीरे धीरे बताए भी है और जानकारी भी रखना है। केस फर्स्ट, इसमें 3 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 क्या है? यदि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा है और लेस देन 90 डिग्री है, मतलब एक्यूट एंगल है, तब ए डॉट बी क्या होगा आप बता सकते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा। और आपको पता है फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री, इन द केस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट या इन द केस ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर पॉजिटिव। तो कॉस थीटा किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? पॉजिटिव। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? पॉजिटिव। और एक्यूट एंगल है तो कॉस थीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो ए डॉट बी क्या होगा भाई? ए डॉट बी होगा पॉजिटिव। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी ग्रेटर देन 0। कब? जब थीटा का वैल्यू किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। हाँ, ये हमेशा ध्यान में रखने बात हो। जैसे मैग्नीट्यूड कहने का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, नॉर्म्स, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, सब एक ही चीज है। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है। तो ए डॉट बी क्या होगा भाई? पॉजिटिव। सारे स्टूडेंट पहले इसको समझ के नोट करें। यहां यदि एक्यूट एंगल है तो ए डॉट बी पॉजिटिव होगा। केस 2, केस 2, केस नंबर 2। केस 2 में यदि वेक्टर ए पे बी परपेंडिकुलर है, इस तरीके का है, इस तरीके का, ए परपेंडिकुलर टू बी है, तो इस केस में थीटा का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। तब इस केस में ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू कॉस π/2 रेडियन का वैल्यू, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। और आपको पता है 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए डॉट बी क्या होगा? 0 होगा। ये स्केलर होगा, वेक्टर नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट, ये 0 क्या है? स्केलर। पहली बात इसको भी नोट किया जाए। केस 3 सारे स्टूडेंट को जरूर समझ में आ रही होगी। मेरे वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहें और आपको 0 से हीरो बनाने का काम मेरा है। पूरे विश्वास के साथ, एनर्जी के साथ पढ़िए, मन लगा के, और सब अपना अपना रिजल्ट अच्छा कीजिए। वीडियो को जरूर रेगुलरली देखते रहिए। अब आगे देखिए केस 3। केस 3 यदि इस तरह का केस है, देख लीजिए आप, थोड़ा सा इसको सही से बना ले, क्योंकि वेक्टर वाली बात है, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। केस 3 ये वेक्टर ए है, ये दोनों का को इनिशियल वेक्टर है, दोनों का टेल एक जगह पे है। ये वेक्टर बी है, ये दोनों के बीच एंगल थीटा है। आप देख लीजिए यहां पर थीटा का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। तो इस केस में कॉस थीटा क्या होगा? इन द केस ऑफ कॉस थीटा, कॉस ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल निगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा निगेटिव होता है। तो ये चीज कॉस थीटा निगेटिव, यहां पे बता देते हैं निगेटिव। तो इस केस में ए डॉट बी क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा।
किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, p का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव इनटू निगेटिव, तो टोटल क्या हो गया निगेटिव। आप देख लीजिए सारे स्टूडेंट, यदि ऑब्ट्यूस एंगल होगा दो वेक्टर के बीच तो a डॉट बी लेस देन 0, निगेटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे स्टूडेंट इस कंसेप्ट को समझ के नोट करें। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में भी हम लोग ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट समझेंगे कि डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। अब देखिए आगे जो बात मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान देना है कि यदि सेम वेक्टर को इटसेल्फ के साथ डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर इटसेल्फ, जैसे सेम वेक्टर के साथ ए डॉट ए कभी भी निकाला जाएगा तो क्या होगा। यदि सेम वेक्टर है, यहां देखिए ध्यान से, दो सेम वेक्टर है, ये ए है ये वेक्टर ए है, दोनों का बीच एंगल कितना है 0 डिग्री। आप खुद भी निकाल सकते हैं ए डॉट ए, पहला केस ए डॉट ए, तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। इसको ये भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री, तो ए डॉट ए क्या होता है ए स्क्वायर। देखिए अब इसमें एक खास बात नोट करने वाली बात है, ए डॉट ए को ये भी लिखते हैं ए का वेक्टर ए का स्क्वायर, या इसी को लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर या ए स्क्वायर। ए डॉट ए को ही लिखते हैं वेक्टर ए का स्क्वायर या इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या ए स्क्वायर। फिर यहां पर एक खास बात नोट करना है, स्क्वायर ऑफ एनी वेक्टर इज स्केलर। यहां पर एक दूसरा ऑब्जेक्टिव, स्क्वायर ऑफ एनी वेक्टर इज स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए डॉट ए बोला जाए या वेक्टर ए का स्क्वायर या मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर या ए स्क्वायर, ऑल आर कांस्टेंट। ये सब बात नोट करने वाली बात है, इसको हमेशा बारीकी से समझना है कि सेम वेक्टर को इटसेल्फ के साथ डॉट करेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, सारी बातें सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब देखिए यदि किसी भी वेक्टर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ डॉट करते हैं तो क्या होगा। यहां देखिए ए डॉट माइनस ए, देखिए पहले सारे स्टूडेंट फिर से हम लिख देते हैं, यहां पर समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए डॉट माइनस ए वेक्टर, अब यहां पर आपको एक कंसेप्ट बता रहे हैं कि ये वेक्टर ए है, ये माइनस ए है, ये ए का डायरेक्शन ड्यू ईस्ट, ये हो गया माइनस ए, दोनों के बीच एंगल कितना 180 डिग्री, दोनों वर्टिकली अपोजिट है या अपोजिट सेंस है, यहां पे लिख देते हैं अपोजिट सेंस, अपोजिट सेंस, अपोजिट डायरेक्शन, सेंस का मतलब डायरेक्शन। तो यहां पर क्या होगा ए डॉट माइनस ए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ए कॉस 180 डिग्री। ये वेक्टर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड माइनस ए का मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव हो गया। कॉस 180 का वैल्यू यहां पर बता देते हैं कॉस पाई रेडियन, ये होता है -1।
तो ये हो गया -1, यानी ये हो गया a इंटू -1, यानी -a²। ये माइनस वेक्टर नहीं है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। यहां पर जो एरो आ गया है तो इसमें कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो ये है a इंटू -1, यानी a माइनस a का स्क्वायर। सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी वेक्टर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो सबको समझ में आ रही है कि क्यों ऐसा होता है। इसका मैग्नीट्यूड चाहे निगेटिव वेक्टर हो या पॉजिटिव वेक्टर हो, उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब आगे देखिए, ये सब बेसिक बात है। अब आपको दिखाते हैं एक नया टॉपिक, उसको देखिए। बेसिक प्रॉपर्टी में क्या आता है, a डॉट बी बराबर b डॉट a। अभी हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर भी पढ़ेंगे, सारी बातें पढ़ेंगे। ये जो होता है a डॉट बी बराबर b डॉट a, ये कम्यूटेटिव लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ विथ रेस्पेक्ट टू डॉट वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है। a डॉट बी बराबर b डॉट ए, ये भी हम आगे बताएंगे, एक का प्रोजेक्शन दूसरे पे, दूसरे का प्रोजेक्शन पहले पे। तो ये चीज हम लोग बताएंगे कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है और क्यों a डॉट बी बराबर b डॉट ए होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या कि अभी हमने बताया कि a डॉट ए, इसी को लिखते हैं वेक्टर a का स्क्वायर या इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या सिंपली a स्क्वायर, ये भी नोट करना है। तीसरी बात हमने क्या बताया, a डॉट माइनस ए, ये होता है -a²। और 4 नंबर क्या होता है कि a डॉट बी बराबर b डॉट है। ये सारी बात है। यदि अभी हमने बताया कि a डॉट बी पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगा, मतलब एक्यूट एंगल। पांचवा बात क्या है कि a डॉट बी 0 कब होगा, ये 0 होगा जब थीटा का वैल्यू 90 होगा। ये सारी बात है। और एक कंडीशन है, छठा नंबर पॉइंट क्या पढ़े कि यदि a डॉट बी निगेटिव कब होगा, जब दो वेक्टर के बीच ऑब्ट्यूस एंगल का फॉर्मेशन होगा। निगेटिव कब होगा, जब थीटा का वैल्यू निगेटिव मतलब लेस देन 0। लेस देन 0 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 से 180 के बीच में होगा, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल का फॉर्मेशन होगा। ये सारी बातें आपको समझनी है। a डॉट बी हमेशा b डॉट a के बराबर होता है। ये कम्यूटेटिव लॉ विथ रेस्पेक्ट टू डॉट या मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं, ये हमेशा फॉलो करता है। ये सारा नियम, खाली मेरा वीडियो देखिएगा एग्जाम के एक दिन पहले भी, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखिए, लेकिन आपको रेगुलरिटी के साथ पढ़ना होगा। अब यहां पर एक खास बात देखिए, यहां पर खास बात क्या है वो देखिए। यहां पर होता है इफ a इज नॉन जीरो वेक्टर या a इज जीरो वेक्टर, b नॉन जीरो वेक्टर, तो भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। अच्छा, कोई एक जीरो वेक्टर है, तो जीरो वेक्टर है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0। a डॉट बी, यदि दोनों में से कोई एक जीरो है, मतलब a क्या है, जीरो वेक्टर, लिख दिया है जीरो वेक्टर, b नॉन जीरो वेक्टर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। पहला ये भी बात याद रखना है। दूसरी बात, a इज नॉन जीरो वेक्टर, अब b जीरो वेक्टर है, तो भी इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा भाई, ये 0 होगा, स्केलर होगा। तीसरा कंडीशन, यदि दोनों नॉन जीरो होगा,
मतलब ए इज नॉन जीरो वेक्टर, बी नॉन जीरो वेक्टर, तो भी ए डॉट बी क्या होगा, तो जीरो होगा। ये भी जीरो हो सकता है, यहां पर वाइस वर्सा है। यदि दोनों नॉन जीरो होगा तो भी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। कब? जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री यानी ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी होगा। मतलब यदि दोनों नॉन जीरो है तो भी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। जैसे आई को जे के साथ डॉट करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। आई का न्यूमेरिकल आई तो जीरो वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर है, जे यूनिट वेक्टर है, तो भी डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ये सारी बातें आपको समझाई जा रही है, इसको समझ के नोट करें। एग्जाम्पल भी इसमें हम लोग दे सकते हैं आई और जे का। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे ये देखिए, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जैसे आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। तो वेक्टर में वेक्टर को ऐड करेंगे तो वेक्टर होगा। तो यहां पर करना क्या है वो समझिए पहले। बहुत स्टूडेंट को यहां पर कंफ्यूजन होती है कि ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ये अब इसको देखिए कैसे कैसे लिखते हैं। यहां पर डॉट लेंगे, जैसे नंबर सिस्टम में क्या होता है, जैसे 3 का स्क्वायर करते हैं तो यहां लिखते हैं 3 इंटू 3। एट द सेम टाइम वेक्टर में वेक्टर को ऐड करेंगे तो, और ये वेक्टर का स्क्वायर हमेशा स्केलर होगा। और किसके बराबर होगा, देखिए जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, पहले ए डॉट फिर प्लस बी डॉट, अब इसको इसके साथ डॉट कीजिए, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। ये अभी हमने बताया कि ए डॉट ए क्या होता है भाई, वेक्टर ए का स्क्वायर या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर या सिंपली ए स्क्वायर, ये अभी बताया गया है। तो ए डॉट ए क्या हो गया, वेक्टर ए का स्क्वायर, और अभी हमने बताया ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। अब देखिए इसी को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, इसको डॉट बी पढ़ेंगे, ए इंटू बी नहीं, डॉट प्रोडक्ट है, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। ये होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे नंबर सिस्टम में क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन यहां वेक्टर है, वेक्टर का जब भी स्क्वायर होगा तो इसको डॉट किया जाएगा, और ये होगा 2a डॉट बी। हमेशा ये ध्यान में रखना है, सारे स्टूडेंट पहले इसको समझ के नोट करें और याद भी रहेगा सब दिन के लिए। अब आगे देखते हैं हम लोग। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ये होगा ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। कभी भी कंफ्यूजन हो जाए तो अपने से भी निकाल सकते हैं, फार्मूला सबकी जानकारी और थ्योरी की जानकारी सटीक होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, इसी को लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। ये सब याद रखना है जितना बात बताया जा रहा है। ये दूसरा बात। तीसरा बात, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर। ये सब वेक्टर है, आपको उतना एरो के साथ आपको समझ में आ रहा है वेक्टर है। तो जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला होता है,
तो हम पहले थोड़ा सा इसको डिराइव कर देते हैं। a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर प्लस वेक्टर c का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस 2b डॉट c प्लस 2c डॉट a। इसको ये भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। ये हो गया थ्योरी। ये सारा चीज आपको समझना है। जैसे a प्लस बी प्लस, वहां तो नंबर होता है, रियल नंबर होता है, यहाँ वेक्टर, फॉर्मूला मिलता जुलता है, खाली यहां पढ़ना है a डॉट बी डॉट सी डॉट। एक और पहले बता रहे हैं, तब एक एग्जाम्पल देते हैं, तब समझ में आएगा। पहले ये सारी बातें, अब देखिए आगे। पहले इंपॉर्टेंट बात है, जैसे वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b, जैसे x प्लस वाई नंबर सिस्टम में इंटू एक्स माइनस वाई, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है। तो उसको भी कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे वेक्टर a का स्क्वायर माइनस वेक्टर b का स्क्वायर, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर a का स्क्वायर माइनस वेक्टर b का स्क्वायर, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि किसको किसके साथ डॉट कर रहे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें बता रहे हैं, और इसको एक एक फार्मूला ध्यान में रखना है कि किस तरीके से डिराइव किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहले सारे स्टूडेंट, और एक बात बता देते हैं, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगा तो उसको हम लोग प्रॉपर वेक्टर बोलते हैं। पहला वेक्टर का लेक्चर जरूर देखिएगा, सबको वहां से स्टार्ट किए हैं। वेक्टर भी चल रहा है, प्रोबेबिलिटी भी चल रहा है। हर एक वीडियो को कंटिन्यूअसली देखिएगा तो आपको सारा चीज समझा हुआ लगेगा, और सारी थ्योरी और सवाल में कैसे अप्लाई करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आएगी। चाहे वो इंटीग्रेशन का पार्ट हो, चाहे और जो भी टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा तो इन ऑरिजिन से इन्फिनिटी पे ले जाके छोड़ दूंगा। पढ़ना आपके ऊपर है, मेहनत करना आपके ऊपर है, और वीडियो देखना, लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप यदि हमको हौसला दीजिएगा, हम तो आपको पूरा हौसला दे रहे हैं, आप वीडियो लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत हमको खुशी होता है कि हमारे जो यंग जनरेशन है, जेन जी जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं और हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन कर रहे हैं। अब आगे देखिए, अब देखिए ये सब बात भी याद रखना। एक छोटा सा एग्जाम्पल हो जाए, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। देखिए क्या एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पहले देख लें। एग्जाम्पल, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c इज इक्वल टू 3, यहां पर दे दिया गया है। एंड सम ऑफ थ्री वेक्टर्स a प्लस बी प्लस c वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। वेक्टर में वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमेशा वेक्टर हो। तब कहता है देन इवैल्यूएट a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे, तो अभी जो चीज पढ़े हैं वहीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन। तो आइए पहले सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले बनाना कैसे है, स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स चलेंगे कैसे, क्या क्या दिया हुआ है, तो पहले जो चीज दिया हुआ है उसको लिखिए,
सम ऑफ थ्री वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, ये जीरो वेक्टर कहलाता है, जीरो वेक्टर या एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर्स। अब क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 यूनिट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 यूनिट, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 3 यूनिट। ये तीन चीज दिया हुआ है। एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है या दे भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हमको निकालना क्या ये जानना है। अभी बहुत सारी बातें सब हम धीरे धीरे बता रहे हैं आपको। तो पहले जो चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जब भी वेक्टर का सम दिया हो तो उसको स्क्वायरिंग कीजिए, क्यूब नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब बोलेगा स्क्वायरिंग क्यों करेंगे, क्योंकि स्क्वायरिंग करेंगे तभी किसी वेक्टर का स्क्वायर हमेशा स्केलर होता है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर जीरो वेक्टर का स्क्वायर। इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर का स्क्वायर मतलब जीरो। ये जीरो हो गया, ये स्केलर हो गया। अब आप फार्मूला याद कीजिए, वी नो ये क्या होता है, वेक्टर ए का स्क्वायर, वेक्टर बी का स्क्वायर, वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर जीरो। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, बराबर देते चलना है। क्या दिया हुआ है, स्क्वायरिंग क्यों करेंगे, क्यूबिंग काहे नहीं करेंगे, या इसी से क्या करना है, नहीं, पहले क्या करना है लिख दिए। अब आगे देखिए, अब देखिए यहां पर सारे स्टूडेंट इसको क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर जीरो। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सी का मैग्नीट्यूड है 3 का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर जीरो। इसको सारे स्टूडेंट समझ के नोट कर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर जीरो। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब यहां से देखिए क्या होगा, देन 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर -14। ये देखिए 9 प्लस 4 13 प्लस 1, इसको इस साइड ले आए -14। देन a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर -14/2 -7 आंसर। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। ये सवाल यदि देगा तो 2 नंबर का या मैक्सिमम 3 नंबर्स का आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि दे ही देगा, लेकिन फिर भी हम बता दिए अपने तरीके से कि फार्मूला और थ्योरी पता रहेगा तभी आप सवाल में अप्लाई कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब 1-2 बात और बता रहे हैं, पहले उसको समझना है बारीकी से। देखिए सारे स्टूडेंट, अब यहां पर आता है कि जैसे कभी कभी आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ भी पूछ सकता है, जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए, यहां पे पहले लिख दें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, तो ये होगा 2 वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, या इसको ये भी लिख सकते हैं 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ये आप अपने से भी प्रूफ कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
डायरेक्ट दोनों को ऐड कर देंगे। ये जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एट द सेम टाइम यहां भी वही कंसेप्ट लगेगा वेक्टर में, इसको आप लिख सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा वेक्टर a प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर a माइनस वेक्टर b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a डॉट b। ये भी याद रखना है कि फार्मूला से फार्मूला कैसे डिराइव होता है। कभी दे दिया वेक्टर a प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर a माइनस वेक्टर b का स्क्वायर, तो 4a डॉट b। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें और वीडियो को कंटिन्यूअसली देखें। अब हम लोग आगे बात करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें। तो सबसे पहले चलिए डॉट प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है a डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, ये फार्मूला होता है। यहां से इस वैल्यू को क्या लिखेंगे cos थीटा बराबर a डॉट b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये या इसको ये भी लिख सकते हैं वेक्टर a बाय इट्स मैग्नीट्यूड डॉट वेक्टर b बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और आपको पता है a कैप वेक्टर a बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी इसको क्या लिखेंगे a कैप डॉट b कैप। a कैप क्या है यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर a बाय इट्स मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर बीच में डॉट, इस फार्मूला से हम एंगल निकालेंगे। एग्जांपल अभी हम देंगे, सारी बातें बताएंगे, चिंता करने की बातें नहीं। यहां से cos थीटा या थीटा निकालना है तो cos इनवर्स a कैप डॉट b कैप, यही होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जब भी निकालना है तो फार्मूला आपको ये जानकारी में रखनी है, ये cos इनवर्स a कैप डॉट b कैप एंगल निकालने का सबसे आसान तरीका। इस पर हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देते हैं, ध्यान से देखिए। एक एग्जांपल, कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन दे देता है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, आप आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल एग्जांपल देखिए सारे स्टूडेंट, एग्जांपल क्या है एग्जांपल, फाइंड एंगल बिटवीन टू प्रॉपर वेक्टर। फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या क्या दिया हुआ है a डॉट b बराबर दिया हुआ है √3, कॉमा a का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 1, अब b का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2। ये सवाल 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये हमेशा सब्जेक्टिव नहीं है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a डॉट b का वैल्यू दिया हुआ है √3, a का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का वैल्यू 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर बराबर 2। तो कैसे निकालेंगे फार्मूला, फार्मूला क्या होता है तो cos थीटा a डॉट b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। a डॉट b का वैल्यू क्या है फार्मूला में रखिए √3 डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड 1 into 2, यानी √3 डिवाइडेड बाय 2।
अब आपको ट्रिग्नोमेट्री याद रखना है कि कॉस कितना डिग्री होता है, तो कॉस π/6 रेडियन। जब भी लिखना है तो कोशिश करना है रेडियन में लिखने, तो ये हो जाएगा कॉस π/6 रेडियन, यानी थीटा क्या हो गया, π/6 रेडियन। आंसर। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, बहुत इंटरेस्टिंग, सब छोटा छोटा क्वेश्चन आ जाता है, स्टेट बोर्ड में तो आता ही आता है। देखिए कितना आसानी से समझ में आ गया। तो पहले फार्मूला को समझना है, कौन सा फार्मूला कहां पे लगेगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। एक एग्जांपल और दे रहे हैं, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है, यहां पर देखिए, इफ ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर and theta is the angle between them, angle between AB then show that क्या कर रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 cos θ/2। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर 2 sin θ/2। थर्ड क्वेश्चन, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल डिवाइडेड बाय वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल मॉड बराबर cot θ/2। सारे स्टूडेंट पहले इसको समझ के नोट करें। देखिए कैसे प्रूफ करते हैं, ये कॉट है, कैसे क्या करना है अभी हम बता रहे हैं। पहले सारे ये 2 है, 2 cos θ/2, 2 sin θ/2 है, ऐसे लिखा गया है। 2 cos θ/2 सब मल्टीपल एंगल, ये क्या है, सब मल्टीपल एंगल, एंगल ट्रिगोनोमेट्री। सारे स्टूडेंट पहले इसको क्वेश्चन को नोट करें, अब मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखें समझें। देखिए पहले क्या क्या दिया हुआ है, क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन आपके सामने है। आइए ध्यान से देखिए सॉल्यूशन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A and B are 2 unit vector और थीटा क्या है, ए बी के बीच का एंगल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। टू वेक्टर्स तो करना क्या है, सबसे पहले ए का मैग्नीट्यूड 1 होगा, अब बी का मैग्नीट्यूड 1 होगा, पहले ये ध्यान में रखना है। अब आइए सवाल नंबर 1 पे पर हमको कह रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड प्रूफ करना है। तो जब भी मॉडुलस का रहेगा तो इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए। आपको एक बात बता देते हैं, मॉड एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। मॉड एक्स क्या होता है, ये होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो ये भी जानना है, मॉड एक्स बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर। कभी भी रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है तो हम लोग एक्स लिख देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। कंपटीशन पॉइंट व्यू में
सारी बातें छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं। मॉड एक्स को लिखते हैं प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो व्हेन एक्स बराबर जीरो, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। अब देखिए इसको स्क्वायर किए तो ये क्या हो जाएगा, अब फार्मूला पे आइए, अभी तुरंत पढ़े वेक्टर ए प्लस, चूंकि ये मॉड के अंदर है इसका स्क्वायर किए तो मॉड एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ऐसे लिखे, कहां से, फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट से। ये कहां से आया, फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट। सारा चीज आपको समझाया गया है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, ये लिख दिए। अब ए यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 1, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, 1 का स्क्वायर 1। इसको पहले सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। अब देखिए सारे स्टूडेंट, 1 प्लस 1 ये हो गया, इसको क्या लिखे, मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये हो गया 2, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 a डॉट बी, ये 1 को 1 के साथ ऐड कर दिए तो 1 प्लस 1 2, ये इसका स्क्वायर किए तो ये आ गया। अब क्या कर रहा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें, और ए का मैग्नीट्यूड यहां पर पुट करेंगे 1 इंटू कॉस थीटा, यानी सिंपली कॉस थीटा। अब इसके वैल्यू को यहां पुट करना है, पुटिंग द वैल्यू यहां पुट करना है। तो ए प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2 प्लस 2 कॉस थीटा, ये हो गया। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें एकदम बारीकी से, आसानी से इसको समझ के नोट, समझ में आ गई होगी कहां से क्या आ रहा है, कैसे बनाना है, क्या प्रोसेस है। अब देखिए यहां, अब आगे बढ़ते हैं। देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, इसमें 2 कॉमन लीजिए तो 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये फ्रॉम अगेन ट्रिगोनोमेट्री। 2 फार्मूला हमेशा याद रखना है, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, सब जगह अप्लाई होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में तो अलग बात ही है। अब इसके पोजीशन पे, अच्छा इसको ये क्या लिखेंगे वो भी देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अच्छा इसी को क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और इस पर से अब रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, ए प्लस बी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर। अब ये प्लस माइनस है तो ये हो गया रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर 2 कॉस थीटा बाय 2। और अभी हम बताएं, वेक्टर में वेक्टर को ऐड करेंगे, वेक्टर होगा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड
ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये कौन सा वैल्यू लेंगे, ये प्रूफ हो गया। देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी 2 cos थीटा बाय 2 प्रूव्ड। आंसर। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें किस तरीके से सवाल में अप्लाई करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक और प्रूफ कर देते हैं, थर्ड नंबर आप खुद कर लीजिएगा, ये भी गारंटी है। अब देखिए, अब हमको क्या कर रहा है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड जब भी दिया रहेगा, मॉड के अंदर जो भी रहेगा तो पहले स्क्वायरिंग, तो ये हो गया। इसको क्या लिखेंगे, माइनस प्लस, इसको ये भी लिखेंगे और ये यूनिट वेक्टर है 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 में 1 को ऐड कीजिए, इसमें 2 कॉमन लीजिए, अभी तुरंत पढ़े ए डॉट बी, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इसके बीच एंगल थीटा है, तो इसका वैल्यू, क्यों, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब देखिए 2 माइनस 2, 2 कॉमन लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यहां पर पुट कीजिए, यहां पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आएगा, यहां पे लिख देते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा बाय 2, और ये मैग्नीट्यूड है तो ऑलवेज पॉजिटिव। ये सेकंड नंबर प्रूफ हो गया, ये हो गया 2 प्रूफ्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर का, अभी ये कंटिन्यूअसली डॉट प्रोडक्ट चलेगा और आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि डॉट प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। अभी बहुत बड़ा टॉपिक है ये, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन में जाएंगे कि कोई भी ज्योमेट्री का सवाल आप आसानी से डॉट प्रोडक्ट से प्रूफ कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल, जैसे कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, वो भी डॉट प्रोडक्ट से प्रूव कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, पढ़ें, दूसरे को पढ़ने का मौका। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, थैंक यू।